हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री, जो आपके प्री और मेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड करा दिया है, ये 3rd पार्ट है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था पुराणों के बारे में। आज हम स्टार्ट करने वाले स्मृतियों से, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या करवाया था। जो मैं नोट्स बना रही हूँ आपको बनाते चलना है, ठीक है। ये सब हम कर चुके हैं। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये आप जाकर प्लेलिस्ट बना दिए, उसमें जाकर आप ये सब देख सकते हो, ओके। और वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स बना सकते हो। तो हम पढ़ रहे थे हिंदू धार्मिक ग्रंथ। हमने वेद भी पढ़ लिया, अरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, ये सब हमने चर्चा कर ली थी। आज हम चर्चा करेंगे स्मृतियों से। तो आ जाते हैं हम स्मृतियाँ। हिंदू धर्म में कानून की पुस्तक के रूप में स्मृतियों को जाना जाता है। मतलब हिंदू धर्म में कहते हैं जो कानून की पुस्तक है उनको कहते हैं स्मृतियाँ। मतलब विधि ग्रंथ भी इनको कहा जाता है। विधि मतलब कानून, ठीक है। स्मृतियाँ मुख्य जो है पद शैली में लिखी गई है, परंतु विष्णु स्मृति पद शैली में नहीं है। तो ये एक एक्सेप्शन हो जाता है कि जो स्मृतियाँ वो पद शैली में लिखी गई है, लेकिन विष्णु स्मृति जो है पद शैली में नहीं है। सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध स्मृति की बात करें तो वो कौन सी है? मनुस्मृति। इस स्मृति की रचना जो है मौर्योत्तर काल में की गई थी। अब आ जाते हैं हम प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक इरा। इस काल का अध्ययन जोर्गेनस थॉमसन के अध्ययन पर आधारित है। कोपेनहेगन के संग्रहालय में रखी वस्तुओं को आधार मानकर और उनका अध्ययन करने के बाद थॉमसन प्रागैतिहासिक काल को 3 खंडों में विभाजित किया गया। मतलब थॉमसन ने क्या किया, प्रागैतिहासिक काल को जो प्री हिस्टोरिक इरा है इसको 3 खंडों में विभाजित किया। कौन कौन से थे? जो आप कहते हो ना पाषाण युग, मतलब स्टोन एज। स्टोन मतलब पत्थर, क्योंकि ये जो है इसमें पत्थरों का उपयोग हुआ था, इसलिए कहते हैं पाषाण युग। आगे दूसरा है जो वो आ जाता है ताम्र युग। मतलब ताम्र क्या होता है? कॉपर एज आ जाती है। फिर आता है लोह युग, आयरन एज। साहित्यिक स्रोतों के अभाव के कारण पुरातात्विक स्रोत पर निर्भरता तथा पुरातात्विक स्रोत में उस समय की प्राप्त वस्तुओं का आधार मानकर इतिहास लेखन का कार्य किया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे पाषाण युग, स्टोन एज। नाम से ही पता चल रहा है जैसे इसमें केवल पत्थरों का उपयोग है। इस काल की जानकारी का एकमात्र सिर्फ एक स्रोत कौन सा है? पत्थर, जिसके कारण इसे पाषाण काल नाम दिया गया। पाषाण काल के हथियारों तथा औजारों की विविधता को देखते हुए भी पाषाण काल का भी विभाजन किया गया है। अब पाषाण काल को भी डिवाइड किया गया है अलग अलग पार्ट में। तो पाषाण काल का विभाजन 3 में होता है। पहला आप जो पढ़ते हो पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक इरा। दूसरा आ जाता है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक इरा। थर्ड आ जाता है नव पाषाण काल, नियोलिथिक इरा। तो ये सब आपको पढ़ना है। अब जैसे यहाँ से क्वेश्चन किस तरह आता है मैंने लिखा है। जैसे यहाँ से स्तर के बारे में पूछ सकते हैं, कौन से स्तर से कौन सा साक्ष्य मिला। इंपॉर्टेंट है, साक्ष्य जरूर पूछे जाते हैं क्योंकि, और स्तर से जुड़े कुछ विद्वानों के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पूरा पाषाण काल, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैलियोलिथिक इरा, भारतीय इतिहास का प्रारंभिक चरण जहाँ से मानव के साक्ष्य मिले। पूरा पाषाण काल की अवधि पाषाण काल के अंदर कालखंडों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा है। पूरा पाषाण काल की टाइमिंग देखें ना तो पाषाण काल जो हमारी नवपाषाण काल या मध्य पाषाण काल है इनसे सबसे ज़्यादा है। पूरा पाषाण काल की लंबी अवधि के कारण यहाँ भी विविधता देखी गई है और जिसके कारण इसका विभाजन भी 3 कालखंडों में किया गया है। पाषाण काल को 3 खंडों में बांटा। अब पूरा पाषाण काल जो हम पढ़ रहे थे उसको भी 3 कालखंडों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल मतलब लोअर पैलियोलिथिक इरा, मध्य पूरा पाषाण काल मिडिल पैलियोलिथिक इरा, उच्च पूरा पाषाण काल अपर पैलियोलिथिक इरा। निम्न पूरा पाषाण काल में क्या आता है कि इस काल में मानव ने प्रारंभिक मानवता, मतलब इस काल में जो मानव था ना, शुरू का मानव था, प्रारंभिक मानव जो होमोसेपियंस था। और ये जो प्रारंभिक मानव का मतलब क्या है कि खाद्य संग्राहक बनने का प्रयत्न कर रहे थे। अर्थात इस काल का जो मानव था वो शिकार पर निर्भर था। और यायावर, यायावर मतलब घुमक्कड़ी, यायावर का मतलब होता है घुमक्कड़ी, जीवन जीने को बाध्य था क्योंकि पहले के जो थे वो घूमते रहते थे खाने की तलाश में, शिकार की तलाश में। इस काल में हथियारों के आधार पर 2 संस्कृतियों का विकास हुआ। याद रखना है कितनी संस्कृति का? 2 संस्कृति का। और वे संस्कृति कौन कौन सी थी अब हम ये देखते हैं। तो वे संस्कृति आ जाती है, एक तो है पेबुल संस्कृति और एक है आपकी हैंडिक्स, जिसको कहते हैं हिंदी में हस्त कुठार। पेबुल संस्कृति एक तरह का हथियार है, ठीक है, जैसे चॉपर या चॉपिंग। इन हथियारों का प्रयोग जो है मांस को काटने के लिए किया जाता है।
हैंडिक्स क्या है? हैंड का मतलब होता है हाथ और एक्सी का मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी, मतलब हाथ, हस्त कुठार, हाथ वाली कुल्हाड़ी, ठीक है। तो ये दो संस्कृति का विकास होता है। अब जो पेबुल संस्कृति है उसके साक्ष्य मिले हैं कहाँ? वर्तमान पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी के क्षेत्र में इन हथियारों के साक्ष्य मिले हैं। पूछा जा सकता है पेबुल संस्कृति के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो वर्तमान पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी के क्षेत्र में, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। पूछा जा सकता है सोहन संस्कृति के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हस्त कुठार का साक्ष्य कहाँ मिला है? इसका साक्ष्य मद्रास में मिला है। मद्रास संस्कृति भी इस वजह से कहते हैं। हस्त कुठार संस्कृति को खोजा गया पहला स्तर कौन सा था? ये था बादमदुराई। ये वर्तमान तमिलनाडु है। हम करें बात की बादमदुराई है कहाँ? तो ये अब वर्तमान तमिलनाडु में है। एक नोट लिखना है कि 1862 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा हस्त कुठार की खोज की गई। पूछा जा सकता है जो हस्त कुठार है मतलब हाथों से बने कुल्हाड़ी, हाथों से बने औजार, वो कहाँ खोज की गई, किसने की? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की 1862 में। पुरापाषाण काल के साक्ष्य के कुछ जो पुरापाषाण काल के जो कुछ साक्ष्य है वो कुछ अन्य स्थानों से भी मिले हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और मिर्जापुर क्षेत्र में बहने वाली नदी, कौन सी नदी है? बेलन घाटी से भी इस काल के साक्ष्य मिले। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से भीमबेटका गुफा भी इस काल से संबंधित है। भीमबेटका प्राचीन चित्रकला का यहाँ से साक्ष्य मिलता है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से। पुरापाषाण काल हो गया। अब बात करते हैं मध्य पुरापाषाण काल की। तो इसमें क्या हुआ? इस काल में हथियारों में परिवर्तन मिला। फलक संस्कृति की शुरुआत में मध्य पुरापाषाण काल में हुई। जैसे पहले शिकार के लिए इस तरह से कुछ औजार होता था, लेकिन इसको क्या कर दिया गया? इसको बीच में से काट के शार्प कर दिया गया इस तरह से, ताकि पकड़ने में भी आसानी हो और खुरदुरा भी हो जाए, शार्प। अर्थात हथियार से अलग हथियार बनाने का इस काल में प्रयत्न किया गया। अब आ जाता है उच्च पुरापाषाण काल। ये पुरापाषाण काल की उन्नत अवस्था है, मतलब ज़्यादा विकास हुआ जहाँ पर। इस काल तक आते आते आधुनिक मानव का विकास हुआ, और जिसे विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? होमो सेपियंस। अब आ जाते हैं मध्य पाषाण काल, सेकंड शुरू हो जाता है। पुरापाषाण काल से क्या क्या चेंज हुए? तो यहाँ से मानव ने पशुपालन की शुरुआत की। यहाँ से मानव जीवन में स्थायित्व की शुरुआत हुई। मानव बस्तियों के बसने की भी मध्य पाषाण काल से ही शुरुआत हुई, और जो पत्थर के हथियारों के साथ हड्डी के हथियारों का जो प्रयोग हुआ वो मध्य पाषाण काल में ही हुआ। मध्य पाषाण कालीन स्तर और उनसे मिले साक्ष्य, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक करनी है, शेयर और कमेंट्स करके बताना है। तो आज जहाँ से मैंने आपको नोट्स दिखाए हैं, आपको वीडियो को पॉज करना है और अपने नोट्स बना लेने हैं।